हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे कि हमें इकोलॉजी और टैक्सोनॉमी के नोट्स चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपको अपने नोट्स दे देती हूँ कॉलेज के, तो उससे होगा ये कि उसमें थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, हो सकता है कुछ जो वर्ड है वो आपको समझ में ना आए। ये मेरी कॉलेज की जो है वो नोट्स बुक है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। यही वाले नोट्स मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए लेके आ रही हूँ अच्छी हैंड राइटिंग में और पूरा वीडियो में आपको समझाते हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो पहली वीडियो है हमारी ये 15 नवंबर को, पूरी 1 मंथ की यहाँ पे सीरीज़ होने वाली है इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी की। पहली वीडियो 15 नवंबर की है और लास्ट हम डालेंगे 15 दिसंबर को। कोशिश करेंगे कि इस पूरे 1 मंथ में हम जो इकोलॉजी और टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ लें। जैसे ये वीडियो डालूंगी मैं, ठीक है, वीडियो हमारी होगी लगभग 10 मिनट की। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो आपको नहीं दी जाएगी। 2 दिन में एक बार आपको जो है वो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और इस वीडियो के जो नोट्स हैं ये शाम तक जो है अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ चलाएंगे हम इकोलॉजी की। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप इसमें जो है जुड़ सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ भी सकते हैं। कंप्लीट इकोलॉजी में हम जो है यहाँ पे मास्टर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको अच्छे से कोई भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। नोट से पता है क्या होगा, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, आप उनको समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो। अब जब मैं वीडियो में बनाऊँगी आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोलॉजी और टैक्सोनॉमी। जो हम इकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास इकोलॉजी नहीं आई थी, ठीक है। इकोलॉजी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से बोला था और फिर जाके ड्राइव हुई थी इकोलॉजी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हिलर ने बोला था, आइलर ने इथोलॉजी, माइवार्ट ने बोला था हेक्सिकोलॉजी और कार्ल मोबिस ने बोला था बायोसिनोसिस। और इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, हैक्केल एंड रिटर ने, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है हमारे पास, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बर्ट। मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, हडसन। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, ये आपको याद बहुत ज़्यादा जरूरी रखना है, ठीक है। देखो, अब जो वीडियो है ना, इससे आपको हेल्पफुल ये होगी कि जो चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं मैं उनको हाईलाइट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा बुक से जो है वो चेपा नहीं मारेंगे, बिल्कुल छोटे आपके नोट्स होंगे। देखो, मेरी ये नोटबुक है ना, तो ये कितने पेजेस की है हमारे पास, लगभग इतने पेजेस की है, ठीक है। 50 पेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। 20 to 30 पेजेस बोले तो भी कम नहीं है। तो इतने से में आपके पूरे जो है इकोलॉजी के ये नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। काफ़ी छोटे छोटे हम नोट्स बनाएंगे जो हमें बिल्कुल समझ में आ जाए और बिल्कुल मतलब की चीज़ें एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पे अपने टेस्ट ढूंढ रही थी पर मेरे टेस्ट जो है वो नहीं यहाँ पे मिले हैं, पर जब मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमसे बार बार पूछा जाता है वो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, जो है हमारे पास आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है हमारे पास, ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है हम उसको डिवाइड करते हैं 3 मेन ग्रुप में। इनमें से 2 चीज़ें हमारे पास पेपर में पूछी जाती हैं, वो कौन सी है, एक है ऑटो इकोलॉजी और दूसरी हमारे पास सीन इकोलॉजी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। काफ़ी इजी वे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आप बुक की लैंग्वेज देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, इंट्रैक्शन बिटवीन सिंगल स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन। ह्यूमन के बीच में इंट्रैक्शन को बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, जो भी इंट्रैक्शन होगी सिंगल स्पीसीज के बीच में, डॉग के बीच में, कैट के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी क्या हो जाएगी हमारे पास, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, जैसे डॉग और ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट और ह्यूमन बीइंग हो गया, काऊ और ह्यूमन बीइंग हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सीन इकोलॉजी। जो भी चीज़ मैं आज वीडियो में पढ़ाऊंगी आप प्रॉमिस कीजिए जब वीडियो खत्म होगी तब तक आपको कुछ सारी चीज़ें जो है याद करनी है, ठीक है। याद नहीं मतलब समझनी है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बॉटनी के स्टूडेंट है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये सॉइल ही है हमारे पास, ठीक है। एक तरह से जो है इकोलॉजी हमारा इन्वायरमेंट है, वही चीज़ें हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ के जानी है, ठीक है। उसके बाद आगे इकोलॉजी इकोसिस्टम, ठीक है, या इकोसिस्टम इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास है इंट्रैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, जैसे फॉरेस्ट आ गए, डेजर्ट आ गए, ग्रासलैंड आ गए, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होती है हमारे पास उसको बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी की कैसा इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आती है जो हमें समझनी है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है हमारे पास, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में हमारे पास सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट फैक्टर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ आ जाती है।
जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल फैक्टर। देखो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है हमारा जो पहला चैप्टर है वो, ठीक है, इकोलॉजी की इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं जिसको। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट चैप्टर से, वो होता है हमारे पास स्कोप ऑफ इकोलॉजी, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसको हम इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। चार हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा हमारे पास है एडेप्टिक फैक्टर और तीसरा है टोपोग्राफिक और लास्ट बायोटिक। क्लाइमेट फैक्टर में हमारे पास आ जाती है लाइट, टेम्परेचर, विंड, वेलोसिटी, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी आ जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। एडेप्टिक फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, सॉइल, जैसे कि पूरी की पूरी सॉइल हमारे पास एडेप्टिक फैक्टर में आती है, जैसे कि सॉइल आ गया, सॉइल वाटर, सॉइल लेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं एडेप्टिक फैक्टर में। पूरा का पूरा सॉइल जो है एडेप्टिक फैक्टर है। उसके बाद आता है ट्रोपोग्राफिक फैक्टर, जिसमें हमारे पास एल्टीट्यूड या स्लोप आ जाते हैं जो हमारी अर्थ के हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास बायोटिक फैक्टर, जिसमें हमारे पास जो आ जाती है बायोटिक थिंग्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। तो ये चारों के चारों क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर है। हम जो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एडेप्टिक फैक्टर के बारे में, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर में से फर्स्ट पढ़ेंगे एडेप्टिक फैक्टर जो है हमारा सॉइल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, और बाद में बायोटिक फैक्टर्स। तो देखो एडेप्टिक फैक्टर में आ जाती है हमारे पास सॉइल। सॉइल क्या होती है, सरफेस की लेयर होती है, ठीक है, अपर जो लेयर होती है हमारे पास लैंड की या अर्थ की, उसको हम बोलते हैं सॉइल। एडेप्टिक फैक्टर क्यों है ये, क्योंकि सॉइल सब कुछ है। अगर धरती नहीं होगी, ठीक है, जमीन नहीं होगी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल में आ जाती है सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल की प्रोफाइल, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सॉइल में एक एक करके। सॉइल में आपको जो याद रखना है ना, वो याद रखना है कि स्किम पर सेकेंड लॉ चलता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा, बहुत बार आया है कि स्किम पर सेकेंड लॉ किसके लिए है। फिलअप में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो स्किम्पर्स का सेकेंड लॉ किसके साथ है, सॉइल के साथ है। इसको मैं आगे जब हम स्किम्पर्स के लॉ पढ़ेंगे ना थर्ड फोर्थ चैप्टर में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्किम्पर्स का सेकेंड लॉ बोलता क्या है हमारे पास। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्किम्पर्स का सेकेंड लॉ है वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कि किसी एक जो रीजन है हमारे पास उसमें कैसे प्लांट हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा वहाँ की सॉइल। डेजर्ट में हमें जो है कैक्टस ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे लोटस नहीं होगा, और जो हमारे पास वाटर सिस्टम होगा वहाँ पे लोटस होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस स्किम्पर का सेकंड लॉ बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास आ जाती है सॉइल फॉर्मेशन, कंपोजिशन और प्रोफाइल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पढ़ाने को तो यहाँ भी पढ़ा दूँ, पर आधा रह जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 10 मिनट से ज़्यादा हम कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाले, ठीक है। थोड़ी थोड़ी वीडियो पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और जब हम सॉइल स्टार्ट करेंगे ना, तो पूरी की पूरी सॉइल एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर, विंड, टेम्परेचर, तो एक एक वीडियो में कंप्लीट हम जो उसको पढ़ के ही जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर आप जो है इकोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। देखो जो भी इसके नोट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे ये भी पढ़ा है मैंने, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा ये सॉइल वाला, तो इसके सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे। और कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इसके नोट्स चाहिए, जो भी टॉपिक है आप उसके नोट्स लिख सकते हैं। और जो हम वीडियो बनाएंगे उसको रोज़ से रोज़ पढ़िए, ठीक है। नोट्स को बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। और आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है, कैसे आप रिप्रेजेंट करके आएंगे, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के तक, ठीक है, ताकि जिनको भी नोट्स या फिर पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।